नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये हैवेल्स का एक सिल्वर कलर का पंखा है, काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम है बेयरिंग की है, तो इसके लिए हमें इसको पंखे को खोलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। और लगभग सभी पंखे एक ही तरह से रिपेयर होते हैं, कुछ अलग तरीके से नहीं होता है। इसकी बॉडी बार से अलग है, तो ये इसका मतलब नहीं कि कोई दूसरा तरीके से खोलने का है। सेम वही प्रोसेस होता है। इसके तीनों नट खोलने हैं और साइड में एक जॉइंट होता है, वहाँ से जैसे उसको हम खोलेंगे तो दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। बीच में इसके मोटर होती है। ये देखिए, इसमें जो बेयरिंग है वो आवाज़ कर रहा था, तो इसको किस तरीके से हम बेयरिंग चेंज करेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है ताकि हमारा पंखा सही तरीके से फिट हो सके। कई बार बेयरिंग चेंज कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बहुत आगे से इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा बेयरिंग घूमता है और इसका रोटर इससे अलग कर देता है। रोटर को देखना है किस तरफ से रोटर लगा हुआ था, उसी साइड में हमें दोबारा लगाना है, यानी रोटर को पलटना नहीं है, सेम साइड में लगाना है। ये इसका ऊपर का कवर भी अलग कर लिया है। और लेकिन इसके अंदर देखिए जो वायर है वो वायर अटक रही है, तो हम एक एक करके वायर को पाइप में से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे ताकि इसकी वायर कवर में अटक कर टूट ना जाए। तो इसमें 3 वायर है, 3 वायर धीरे धीरे करके बड़ी प्यार से इसको निकालना है, नहीं तो वायर टूट जाएगी तो मोटर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये देखिए, हमने इसकी वायर को ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब हम इसका कवर निकाल सकते हैं। जो भी काम करना है दोस्तों ध्यान से करना है, ज़्यादा इसमें किसी हथौड़ी की वजह से कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसकी मोटर अलग हो चुकी है और ये है हमारा बेयरिंग। इसको निकालने के लिए भी टूल्स आते हैं कई सारे, कई लोग इसको बिना टूल्स के भी निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग पुलर है। सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा कारगर यह टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और का ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। बीच में लगाने से इसकी दोनों पत्तियाँ फैल जाती है और यह बेयरिंग को जैसे ही अपन घुमाते हैं तो ये चूड़ी से ऊपर की तरफ खिसकने लगता है और हमारा बेयरिंग बिना किसी हथौड़े की सहायता से बाहर निकल जाता है। हम सेम इसी तरीके से दोनों बेयरिंग एक एक करके निकाल लेंगे और सेम नंबर का, यानी बेयरिंग के ऊपर नंबर लिखे होते हैं उसी नंबर का बेयरिंग हम इसमें हथौड़ी की सहायता से ठोक देंगे। नीचे की तरफ हम कपड़ा लगाएंगे ताकि कवर के ऊपर कोई निशान ना पड़े। जब तक पंखे को हम साफ़ नहीं करेंगे तो कस्टमर को लगता नहीं कि हमने इसमें कुछ काम किया है, तो थोड़ा सा इसको चमकाना भी ज़रूरी होता है। और दोस्तों जो बेयरिंग होता है उसमें हम ग्रीस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डबल जेड यानी कि दोनों तरफ से सील वाला बेयरिंग लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा ग्रीस का काम पूरा हो चुका है, लेकिन हमारी जो पंखे की शाफ्ट है थोड़ी बहुत यानी घूमने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा घिस चुकी है। तो इसकी भरपाई करने के लिए हम यहाँ पे थोड़े से स्क्रैच लगा देते हैं, थोड़े से यानी कि किसी की सहायता से इसके ऊपर टाँचे लगा देते हैं, जिस वजह से बेयरिंग इसमें आसानी से फिट हो जाएगा, यानी कि टाइट फिट होगा। और ठीक उसी तरीके से जहाँ पे नीचे हमारा जो बेयरिंग लगा होता है उसी शाफ्ट के ऊपर थोड़ा बहुत हम स्क्रैच कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि बेयरिंग टाइट जा रहा है तो वहाँ पे हम इस तरीके से टाँचे नहीं लगाएंगे। यदि बेयरिंग हमारा ढीला जा रहा है, यानी कि बेयरिंग आराम से बैठ जाता है, तभी हम इसमें टाँचे लगाते हैं ताकि बेयरिंग की और शाफ्ट की पकड़ आपस में मजबूत हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इसको टाँचे लगाए थे, इसलिए थोड़ी बहुत इसके अंदर शाफ्ट फैल गई थी, तो इस वजह से अब बेयरिंग इसमें आसानी से बैठ चुका है। और ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी जो नीचे की तरफ छोटा बेयरिंग लगता है वहाँ पे भी हल्का हल्का इसके अंदर टाँचे लगा देंगे। तो अब ये देखिए इस तरीके से लग चुका है। ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, नहीं तो बेयरिंग भी हो सकता है कि घुस ही ना पाए। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखनी है और छोटी छोटी चीज़ों को देखना है। और इस शाफ्ट के ऊपर बेयरिंग लगाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ये जो वाशर होता है और वाशर से पहले स्प्रिंग होती है, दोनों चीज़ें आपको लगानी है। यह बेयरिंग को नीचे की तरफ पुश करके रखती है। तो कुछ चीज़ें हम जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इस वजह से ही हमारा जो पंखा होता है बेयरिंग रिप्लेस करने के बाद में स्मूथ चलता है और बढ़िया चलता है। ये हमने रिंग लगा दी है और ऊपर का कवर हम इसमें फ़िट कर देंगे। तीनों स्क्रू लगा देंगे और धीरे धीरे अपने आप ही इसमें फ़िट हो जाएगा। और बिना किसी हथौड़ी की सहायता के भी आप इसको, यानी कि इसके दोनों कवरों को फिटिंग कर सकते हैं। हमने ये देखिए तीनों इसमें बेयरिंग यानी कि तीनों इसके बोल्ट होते हैं कवर के, वो लगा दिए। और कवर के लगाने के बाद में हम इस थोड़ा सा हल्का सा ठोकेंगे और ठोकने के बाद में एक बड़े पेचकस की सहायता से इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि यदि स्क्रू ढीले रह गए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा पंखे का और पंखा आवाज़ करेगा या फिर रुक भी सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और आप मुझे बताइए कि जो बेयरिंग होते हैं वह उसमें ग्रीस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं नए बेयरिंग की बात कर रहा हूँ, पुराने बेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ।
अब एक छोटा सा काम रह चुका है, हमने जो इसकी वायर ऊपर की तरफ निकाली थी हम उसको वापस साइड में से निकाल देंगे और यहाँ पे कनेक्शन प्लेट लगा के कंडेंसर लगा देंगे। और यदि आप कनेक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप कनेक्शन खोलने से पहले एक फ़ोटो ले लीजिए और सेम उसी कलर कोडिंग के हिसाब से ही अपने कनेक्शन कर दीजिए अपने पंखे के, तो आपका पंखा सीधा घूमेगा और कनेक्शन भी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना सा ही, बेरिंग चेंज करने का हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।